हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आज से हम अपना चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सभी चैप्टर्स सीटेट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी आज हम क्लियर करेंगे। आने वाली अभी कुछ वीडियोस में हम सीटेट का एक कंप्लीट कोर्स बना के चलने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे साइकोलॉजी के बारे में। आज हम कुछ पढ़ते हैं। सबसे इसमें साइकोलॉजी का हम आज मीनिंग जानेंगे कि साइकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, और कुछ स्कूल्स हैं इसके, हम उसके बारे में आज कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम देखते हैं साइकोलॉजी। इसका इटेमोलॉजी क्या होता है, मतलब कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसमें साइकी मतलब कि सोल और लोगस मतलब कि स्टडी मतलब कि अध्ययन, मतलब कि सोल यानी कि आत्मा के अध्ययन को हम साइकोलॉजी बोलते हैं, या फिर स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी। अभी हम साइकोलॉजी के बारे में कुछ पॉइंट्स देखते हैं, मतलब कि साइकोलॉजी की सीरीज़ क्या है, कैसे कैसे बना, कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से। तो सबसे पहले ये तो हमने पढ़ ही लिया कि आत्मा के अध्ययन को हम साइकोलॉजी बोलते हैं, यानी हम स्टडी ऑफ सोल का इसका जो इटेमोलॉजी है, यानी इसका जो एक्चुअल में जो मीनिंग है साइकोलॉजी, वो है स्टडी ऑफ सोल। तो सबसे पहले जो स्टडी की जाती थी साइकोलॉजी की, उसमें हम आत्मा की, सोल की स्टडी किया करते थे। उसके बाद फिर उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, फिर आया स्टडी ऑफ माइंड। स्टडी ऑफ माइंड को हम साइकोलॉजी बोलने लगे। उसके बाद फिर कॉन्शियसनेस है, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। और अभी जो बचा है वो है स्टडी ऑफ बिहेवियर। स्टडी ऑफ बिहेवियर को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। विलियम डगलस एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने साइकोलॉजी को, मतलब कि इन्होंने बोला कि साइकोलॉजी एक बिहेवियर का साइंस है। बिहेवियर इज़ द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग। बिहेवियर वही सब है जो ह्यूमन बीइंग, जो हमारे डेली लाइफ में जो हम सभी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वही सभी बिहेवियर है, और उसी की स्टडी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। इट विल बी मोटार और कोग्निटिव और अफेक्टिव एक्टिविटीज़। जो भी हम फिजिकल एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, चलना फिरना, दौड़ना, या फिर हमारी सोचने समझने की जो सभी शक्तियाँ हैं, जो भी हैं, उन सभी को हम साइकोलॉजी बोलते हैं। अभी हम कुछ स्कूल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये सारे कुछ 7 मेन स्कूल्स होते हैं साइकोलॉजी के, जिनको आप शॉर्ट में SFPBGCH करके हम इनको ऐसे याद भी कर लेते हैं। S मतलब कि स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि संरचनावाद, F यानी कि फंक्शनलिज्म मतलब कि प्रकार्यवाद, फिर साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणवाद इसको बोलते हैं, फिर बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद, नेक्स्ट इज गिस्टाल्टवाद, और नेक्स्ट फिर कोग्निटिज्म एंड इस मतलब संज्ञानवाद, एंड नेक्स्ट इज ह्यूमनिज्म मतलब कि मानवतावाद। तो हम अभी इन सारे पॉइंट्स को अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं, एक एक पॉइंट्स को डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। स्ट्रक्चरलिज्म को दिया था विलियम वुंड ने दिया था, और विलियम वुंड स्ट्रक्चरलिज्म में बात करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म इज़ इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ये इसमें इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं, मतलब कि अंतर्दर्शन विधि का यूज़ करते हैं। इसमें ये स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बताते हैं, मतलब कि चेतना, इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि चेतन, अचेतन और अवचेतन, यानी कि कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। और फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वाज ओपन्ड बाय विलियम वुंड इन लिप्जिग जर्मनी इन 1879। इन्होंने लिप्जिग में, जर्मनी में 1879 में सबसे पहली साइकोलॉजी की लैब खोली थी। मतलब कि इन्होंने लेबोरेटरी एक्चुअल में होती किस लिए, लेबोरेटरी होती है एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। मतलब कि जब इन्होंने विलियम वुड ने ये लैब खोली, तो उस टाइम पे ये साइकोलॉजी एक विज्ञान की तरह निकल के आया। और एक और बात ये ध्यान रखने की है कि सबसे पहले जो इंडिया में जो साइकोलॉजी की लैब खोली गई थी, वो कलकत्ता में खोली गई थी। वो खोली थी SN सेनगुप्ता में 1916 में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। अब नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के बारे में विलियम जेम्स ने बताया। विलियम जेम्स को हम फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी बोलते हैं, या फिर हम इनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी बोलते हैं। इन्होंने फंक्शनलिज्म की बात की है अपनी बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो कि इन्होंने 1890 में लिखी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस मतलब मनोविश्लेषणवाद, मतलब कि इन्होंने मन का जो विश्लेषण है, मतलब हमारे मन में, हमारी थिंकिंग में जितनी भी एक्टिविटीज़ चलती रहती है, उनको इन्होंने विश्लेषण किया, उनके बारे में इसने बताया था। ये वो थे सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था। इन्होंने सब के बारे में बताया था अपनी बुक एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स में। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म मतलब कि व्यवहारवाद, मतलब कि हमारा बिहेवियर कैसा है, इसके बारे में JB वाटसन ने बताया था 1912 में।
ही स्ट्रांगली बिलीव दैट चाइल्ड्स इन्वायरमेंट इज़ अ फैक्टर दैट शेप्स बिहेवियर। ये बोलते हैं कि चाइल्ड का इन्वायरमेंट ही है जो कुछ है, वही हमारे बिहेवियर को गाइड करता है। मतलब कि इनकी एक स्टोरी है, वो है कि इन्होंने बोला था कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए और आप जो मुझे उन्हें बनने के लिए बोल दोगे मैं उन्हें बना दूंगा, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट, जो भी आप मुझे उन्हें बनाने के लिए बोलोगे मैं उन्हें बना दूंगा। मतलब कि ये मानते थे कि हम उन्हें जैसा इन्वायरमेंट देते हैं, हम उसे जैसा इन्वायरमेंट हम उन्हें देना चाहें वैसा दे सकते हैं। हम उनको जैसा उनका बिहेवियर हम उनका चेंज करना चाहते हैं वैसा हम उनका कर सकते हैं। बिहेवियर इज़ नॉट नेचुरल और जेनेटिक मटेरियल। मतलब कि बिहेवियर कुछ भी, हमारे बिहेवियर में कुछ भी जीन से नहीं आता। इन्होंने हेरिडिटी को साफ बिल्कुल डिनाइड कर दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गेस्टाल्टिज्म। मतलब कि गेस्टाल्टवाद, इसके बारे में वर्टीमीर या फिर हिंदी में वर्दीमीर बोल देते हैं। गेस्टाल्ट थ्योरी एम्फेसाइज दैट द होल ऑफ एनीथिंग इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। ये बोलते थे कि किसी चीज़ का भी होल हमेशा बड़ा होता है उसके कुछ पार्ट्स से। एग्जांपल हम जैसे कि देखें कि अगर हम छोटे छोटे धागों को, अलग अलग पार्ट्स को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो वो एक मोटी रस्सी बन जाती है। वो हमेशा वो जो एक उनके ग्रुप से जो बन के मिल के बनेगा वो हमेशा उससे होल होगा, उससे ग्रेटर होगा। दैट इज़ द एट्रीब्यूट्स ऑफ द होल आर नॉट डिडक्टिबल फ्रॉम एनालिसिस ऑफ पार्ट्स इन आइसोलेशन। मतलब कि अलग अलग पार्ट्स को हम तोड़ा जा सकता है, इजीली ब्रेक किया जा सकता है, वो वीक होते हैं, और अगर हम उन्हीं चीज़ों को ज्वाइन कर दे तो वो हमेशा एक ग्रेटर अमाउंट में मिल के आता है। नेक्स्ट देखते हैं कोग्निटिज्म, यानी कि संज्ञानवाद। इसके बारे में बताया था जीरोम ब्रूनर ने 1960 में। स्टडी ऑफ साइकोलॉजी दैट फोकसेस ऑन मेंटल प्रोसेस इंक्लूडिंग हाउ पीपल थिंक। ये कोग्निटिज्म में वही सब चीज़ें बताते हैं कि बंदे की पीपल की थिंकिंग है, उनका सोचने की, समझने की या फिर याद करने की जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो सभी चीज़ें कोग्निटिज्म के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमनिज्म। इसके बारे में बताया अब्राहम मैस्लो ने एंड कार्ल रोजर्स ने। इनके दोनों के अलग अलग परसेप्शंस थे, वो हम देखते हैं। ही परसीव्स दैट ह्यूमन इज़ प्राइमरी एंड रेस्ट ऑल थिंग्स आर सेकेंडरी। ये मानते हैं कि ह्यूमन ही प्राइमरी है, अर्थ पे, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में जो भी है ह्यूमन प्राइमरी पे है, बाकी सभी चीज़ें सेकेंडरी पे आती है। वो चाहे लिविंग, नॉन लिविंग, एनिमल्स, प्लांट्स, जो भी सब कुछ है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी पे आती है, ह्यूमन प्राइमरी पे आता है। नेक्स्ट है कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स बोलते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग डिफरेंस बिटवीन रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। मतलब कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंक्रीज होता है रियल सेल्फ के और आइडियल सेल्फ के बीच में डिफरेंस जितना कम होगा। अब हम ये देखते हैं रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बारे में और थोड़ा देखते हैं। रियल सेल्फ मतलब कि हम एक्चुअल में क्या हैं, अभी हमारी एक्चुअल में कंडीशन क्या है, और आइडियल क्या हम बनना चाहते हैं, उनके बीच में डिफरेंस जितना कम होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उतना ज़्यादा आता जाएगा। तो आज हमने कुछ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, साइकोलॉजी के मीनिंग के बारे में पढ़ा। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।